हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, कोरोना कहर, चुनाव आचार संहिता, भर्तियों की राह मुश्किल, 6800 आरक्षण सूची नियुक्ति कार्यक्रम, योगी सरकार टैबलेट स्मार्टफोन हटके और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती विज्ञापन। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि नई सरकार बनते ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। नई शिक्षक भर्ती बनते ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, इसके लिए लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और अभ्यर्थी यही चाह रहे हैं कि सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी चुनावी घोषणा पत्र में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए हामी भरें और उसको घोषणा पत्र में लाएं। हालांकि सपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में साफ तौर पर यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान किया है कि 2 लाख पदों पर नई सरकार बनते ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। तो आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, न कोई चुनाव चाल होगा, न भाजपा की तरह झूठा भौकाल होगा। जो कह दिया हमने सरकार बनने के बाद वो हर हाल होगा। आज प्रदेश है बेहाल, सपा सरकार में हर वर्ग खुशहाल। तो 2022 में समाजवादी सरकार बनने पर निम्नलिखित कार्य प्राथमिकता पर होंगे। 5वें पॉइंट पर आप देख सकते हैं 2 लाख बेसिक शिक्षक भर्ती। तो 2 लाख पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियां की जाएंगी और अखिलेश यादव ने कई जो चुनावी रैलियां हैं उनमें भी साफ तौर पर बताया है कि बीएड बीटीसी वाले निराश ना हो, सरकार बनते ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अभ्यर्थियों के मन में यही है कि कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के प्रति जो सपा सरकार का मोह है वो ज्यादा है और एकेडमिक के आधार पर भर्तियां न की जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं जिनकी एकेडमी कम है वो चयन से बाहर हो जाएं। तो इनको एक चीज और स्पष्ट करनी होगी चुनाव आचार सॉरी घोषणा पत्र में कि जो भी ये शिक्षक भर्तियां होंगी उन पर समान रूप से सभी को बीएड बीटीसी डीएलएड को मौका दिया जाएगा और जो चयन प्रक्रिया चल रही है उसी के हिसाब से भर्तियां की जाएंगी। यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से ही करवाई जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अवश्य ही सपा सरकार की तरफ युवाओं का झुकाव हो सकता है और देखा जाए तो भाजपा सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। अभी घोषणा पत्र में तो साफ तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियों की तो बात नहीं की गई है। इसके बाद देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर शिक्षक भर्तियों के लिए बात की है, युवाओं को रोजगार के लिए बात की है, कांग्रेस ने भी लगातार बात की है। लेकिन कांग्रेस ने तो 10 लाख पदों पर भर्तियों की बात कही है। लेकिन कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वो भी लगभग 1 लाख पदों पर, ये डायरेक्टली लिखने के लिए अभी कोई भी जो पार्टी है वो आगे नहीं आई है और अभ्यर्थियों का यही प्रयास है कि जो घोषणा पत्र है उसमें पहली ही कैबिनेट मीटिंग में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, ऐसा मेंशन होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, चुनाव काफी नजदीक हैं और युवाओं को अपना चुनाव करना है, अपने मतदान का मताधिकार का प्रयोग करना है और उनके लिए जो भी सरकार उचित हो, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, उसी को चुनना है। तो अब दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो कोरोना का कहर जारी है और चुनाव आचार संहिता भी लग चुकी है। तो इससे बहुत सारी चीजें ठप हो गई हैं। तो जो भर्तियां फंस गई हैं अब उनकी राह काफी मुश्किल दिखाई पड़ रही है। उनमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो 6800 पदों पर आरक्षण सूची की बात है और साथ ही साथ जो 17,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन है और इसके साथ ही साथ आपका एडिड जूनियर भर्ती। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो हमेशा से चैनल के माध्यम से उठाई गई हैं और इन पर राह काफी मुश्किल दिख रही है। वहीं पर दूसरी तरफ नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एपीओ भर्ती के लिए किया प्रदर्शन, सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर प्रतियोगियों ने सोमवार को लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया, अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ भी देख सकते हैं 16 और 21 में चयनित शिक्षकों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का यहाँ पर घेराव भी किया है। तो लगातार चयन बोर्ड का घेराव किया गया है और सचिव नवल किशोर जी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि सभी चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन फरवरी माह में हो जाएगा और साथ ही साथ रिक्त पदों पर चयन के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध हुआ है। युवा मंच ने निर्वाचन आयोग को ट्विटर हैंडल व ईमेल से प्रेषित कर प्रदेश में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया
की रूटीन कार्रवाई को न रोकने संबंधी दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। संयोजक राजेश सचान ने बताया कि 12 जनवरी को युवा दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर रोजगार के मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा और युवाओं की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में रोजगार का सवाल प्रमुख मुद्दा बने। तो ये नई भर्तियों की लगातार डिमांड की जा रही है और चुनाव आयोग से ऐसा अनुरोध किया जा रहा है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन या उसकी चयन प्रक्रिया के रूटीन कार्रवाई को ना रोका जाए। तो अब देखते हैं, यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत है। वहीं पर देखा जाए पॉलिटेक्निक में प्रवेश के 14 दिन बाद होगी परीक्षा, नियुक्ति के लिए गरजे हैं चयनित और मिला है भरोसा। अब देखा जाए तो भर्तियों में योग्य अभ्यर्थियों की दरकार है। यहाँ पर देखते हैं ये मामला क्या है। भर्ती कोई भी निकले उसमें आवेदकों की संख्या हजारों में होती है। एक पद पर सैकड़ों दावेदार रहते हैं, लेकिन उसमें योग्य अभ्यर्थियों की दरकार पूरी नहीं होती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कई भर्तियों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। चिकित्सा विभाग की भर्तियों की स्थिति ज्यादा खराब है, उसमें सैकड़ों पद खाली है। खाली पद भरने को दोबारा विज्ञापन निकाला जाएगा, लेकिन नई भर्ती के लिए प्रतियोगियों को इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और चुनाव आचार संहिता लगे रहने से ये शुरू भी नहीं होगी। तो भले ही देखा जाए तो लोक सेवा आयोग स्वायत्त संस्था है, यहाँ पर उस पर चुनाव आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अटका हुआ विज्ञापन नजर आ रहा है। देख सकते हैं कोरोना का कहर, प्रदेश में 8,334 नए केस आए हैं। दफ्तरों में रोटेशन प्रणाली के तहत कार्य होगा। सरकारी व निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारी ही आएंगे और देश में अब एक दिन में 1,79,000 केस आए हैं और 5-10% ही हो रहे भर्ती। ये राहत भरी खबर है। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि 26% की वृद्धि दैनिक सक्रिय मामलों में हुई है और ये आगे और भी होगी और बहुत जल्द कोरोना का जो पीक है वो भी आने वाला है। तो कोरोना का पीक आ जाएगा तो इसके बाद ये स्लो डाउन हो जाएगा। एकदम जब तीसरी लहर की आशंका की जा रही थी, तो वैसा ही इसमें भी होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ जिला आवंटन। ओबीसी वर्ग के 6,000 अभ्यर्थी कर रहे इंतजार। चयन सूची 5 जनवरी को जारी कर दी गई थी, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी जिला आवंटन जारी नहीं हो पाया है। एनआईसी जिला आवंटन की सूची को अंतिम रूप नहीं दे पाया है। चयन सूची 5 जनवरी को जारी हुई। जिला आवंटन के बाद काउंसलिंग होगी और इसके बाद ही नियुक्ति पत्र जारी होंगे। दरअसल एनआईसी ऐसा फार्मूला तैयार कर रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न होने पाए। शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्त कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें मेरिट के चलते अपनी पसंद के जिले में नियुक्ति नहीं मिल पाई। अब देखा जा रहा है कि 6,000 भर्ती में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट के मुताबिक ही जिला आवंटन हो और इससे पहले 2 चरणों में नियुक्त हुए शिक्षकों के साथ अन्याय न हो। कई शिक्षक भर्तियों में ऐसा हो चुका है कि कई चरणों में भर्ती होने के कारण ज्यादा मेरिट वाले शिक्षकों को उनके मनमाफिक जिले नहीं मिलते। मसलन 68,500 शिक्षक भर्ती के पहले चरण 45,000 जो शिक्षक चयनित हुए, तो उन्हें प्रदेश में एक समान नियुक्ति करने के लिए सभी जिलों की कट ऑफ 45,000 के मुताबिक निकाला, लेकिन बाद में जो शिक्षक चयनित होकर आए उन्हें अपने मन के जिले में नियुक्ति मिल गई। तो एक बड़ा मसला है और इसी को सुलझाने में एनआईसी जुटा हुआ है। अब उम्मीद तो दिख रही है कि 69,000 में जो अभ्यर्थी बच गए हैं उनकी बहुत जल्दी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी और चुनाव आयोग से परमिशन लेकर उनको नियुक्तियां भी दी जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आचार संहिता में फंसे 24,50,000 टैबलेट और मोबाइल। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही 49 जिलों में करीब 24.5 लाख छात्र छात्राएं टैबलेट और लैपटॉप जो वितरण है उनका फंस गया है। सभी जिलों में गैजेट्स के वितरण पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन को चुनाव आयोग के निर्देशों का इंतजार है, तो लाखों छात्रों को टैबलेट मिलने की उम्मीदें ढेर हो गई हैं। तो स्क्रीन से वॉलपेपर भी नहीं हटा सकते छात्र। देखिए आईटी एक्सपर्ट उपेंद्र अवस्थी के अनुसार सरकार की ओर से दिए गए टैबलेट और स्मार्टफोन की स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाला वॉलपेपर लगा हुआ है। यह ओएस के साथ अपडेट किया गया है। ऐसे में इस वॉलपेपर को सामान्य रूप से हटाना संभव नहीं है। निर्माता कंपनी ही ओएस में बदलाव कर हटा सकती है। हालांकि पिछली बार जब प्रदेश की सपा सरकार में टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप विद्यार्थियों को बांटे गए, उस वक्त की तत्कालीन सीएम यादव का फोटो होने से दिक्कतें हुई थी। तो दोस्तों ये कुल मिला के अपडेट हो गई।
अब देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार है और नए कैलेंडर पर यहाँ पर सभी की निगाहें हैं कि नया कैलेंडर जारी हो तो उसमें अवश्य ही यहाँ पर नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती दिखाई पड़ सकती है। और नवल किशोर जी ने बार-बार आश्वासन दिया है कि चुनाव आचार संहिता का कोई प्रभाव हम पर भी नहीं पड़ेगा, हम भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। तो अब देखते हैं, इंतजार रहेगा। हालांकि भले ही चुनाव आचार संहिता लगी है लेकिन अभ्यर्थियों के प्रयास में कोई भी कमी नहीं है और उनके द्वारा हर एक तरीके का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी यहाँ पर जो शिक्षक भर्तियां अटकी हैं उनको पूरा किया जाए और जो भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं हुआ उनका भी विज्ञापन जारी किया जाए। तो इन्हीं आशाओं के साथ वीडियो सेशन को करेंगे एंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।